हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर। तो आज इस क्लास में हम तत्सम तद्भव शब्दों को हल करने वाले हैं। और यह जो तत्सम तद्भव शब्द हैं, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें यह पूछे नहीं जाते हों, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव शब्दों को देखने से पहले हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या है। तो तत्सम शब्द जो है तत् और प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का क्या अर्थ होता है? उसके समान। उसके समान मतलब होता है संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं। किसे? जो शब्द जो हैं संस्कृत के, जो शब्द हैं जो किसी बिना परिवर्तन के यूं ही प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत शब्द और दूसरे होते हैं निर्मित तत्सम शब्द। अब परंपरागत शब्द कौन से तत्सम होते हैं? परंपरागत तत्सम शब्द वैसे हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं। तो परंपरागत तत्सम शब्द वे हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं निर्मित। तो निर्मित तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में होता है। अब देखते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? कि तद्भव शब्द जो है वो तद और भव से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ जो होता है विकसित। अतः उसने उत्पन्न या वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं वह शब्द जो हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए हैं। ऐसे शब्द जो हैं संस्कृत के, पाली तथा प्राकृतिक भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत से हिंदी में आए तद्भव शब्द ही हिंदी भाषा की शब्दकोशीय पूंजी हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम शब्द के तद्भव या तद्भव शब्द के तत्सम रूप पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। तो तत्सम शब्दों के अंतर्गत संस्कृत वाले जो वर्ड्स हैं, त्रा है, छा है, क्षत्रि वाला खा है, आधे अधूरे शब्द जो हैं यह तत्सम के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे हम पहचान सकते हैं यह तत्सम है या तद्भव। तो देखते हैं नंबर 1 है अगम्य। अगम्य जो है यह एक तत्सम शब्द है, जबकि अगम्य का तद्भव जो है अगम है। क्या है? अगम्य का तद्भव जो है अगम है। नंबर 2 देखते हैं अक्षर। तो अक्षर तत्सम शब्दों में इस तरह से छा का प्रयोग किया जाता है और तद्भव में छा की
छा की जगह इस वाले छा का प्रयोग किया जाता है। तो हम वर्ड्स देख के समझ सकते हैं कि तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा है। अगर छतरी वाला छा प्रयोग किया जा रहा है तो यह तत्सम है, और यह छा प्रयोग किया जा रहा है तो यह तद्भव है। तो अक्षर और अक्षर। अमृत, अमृत जो है यह एक तत्सम शब्द है, जहाँ नीचे रा ऊपर रा इस तरह से वर्ड्स बनते हैं तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अमृत का जो तद्भव होता है अम्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंध। अंध जो है यह एक तत्सम शब्द है, जबकि अंधा एक तद्भव शब्द है। तो जहाँ आ की मात्रा लग जाती है वहाँ पर तद्भव शब्द है और यहाँ पर तत्सम है। अंधकार, तो अंधकार जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि अंधकार का अंधेरा जो है एक तद्भव शब्द है। यही जो है छोटी छोटी चीज़ें हमें परीक्षा के समय बहुत कन्फ्यूजन करती हैं, इन्हीं को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट देखना है आम्र। आम्र जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है और आम्र का जो तद्भव है आम जो है आम्र का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ध। यहाँ पर अर्ध जो है अर्ध एक तत्सम शब्द है और अर्ध का जो तद्भव होता है आधा जो है तत्सम का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं अष्ट। अष्ट जो है जहाँ आधा सा आधा ना वगैरह आधे जो वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहाँ तत्सम शब्द होता है और अष्ट का जो तद्भव बनता है वह 8 बनता है। नेक्स्ट देखते हैं आश्चर्य। तो आश्चर्य जो है एक तत्सम शब्द है और आश्चर्य का जो तद्भव होता है वो अचरज होता है। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि। अग्नि जो है कैसा वर्ड है, तो अग्नि जो है यह तत्सम शब्द है, जबकि अग्नि का तद्भव जो है आग होता है। नेक्स्ट देखते हैं अन्न। तो अन्न जो है एक तत्सम शब्द है और अन्न का जो तद्भव बनता है वह अनाज बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अक्षी। जहाँ छतरी वाले छा का प्रयोग किया गया है तो यहाँ तत्सम शब्द होता है अक्षी और अक्षी का जो तद्भव होता है वह आँख होता है। नेक्स्ट देखते हैं अश्रु। अश्रु जो है एक तत्सम शब्द है, जहाँ स्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। तो अश्रु का जो तद्भव होता है वह आंसू होता है। नेक्स्ट देखते हैं आशीष। तो आशीष का जो तद्भव होता है वो आशीष होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनर्थ। तो अनर्थ का तद्भव जो होता है वह अनाड़ी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अग्रणी। तो अग्रणी जो है यह एक तत्सम शब्द है। कैसा है? अग्रणी एक तत्सम शब्द है, जबकि इनका जो तद्भव है अगुवा। क्या? अगुवा जो है इसका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं अक्षय वाट। अक्षय वाट जो है एक तत्सम शब्द है और अक्षय वाट का जो तद्भव शब्द होता है वह अखाड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंगरक्षक। तो अंगरक्षक जो है एक तत्सम शब्द है और अंगरक्षक का जो तद्भव है वो अंगरक्ष कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठ का जो तद्भव होता है अंगूठा जो है अंगुष्ठ का तद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं अक्षोट।
अक्षोट जो है ये एक तत्सम शब्द है और अक्षोट का जो तद्भव होता है वह अखरोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इक्षी। इक्षी जो है एक तत्सम शब्द है। कैसा है? इक्षी जो है एक तत्सम शब्द है और इक्षी का जो तद्भव होता है वो ईख होता है। नेक्स्ट देखते हैं एला। एला जो है कैसा है? तद्भव। एला जो है तत्सम शब्द है। कैसा है? एला तत्सम शब्द है और एला का जो इलायची, इलायची जो है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं उलूक। उलूक जो है कैसा शब्द है? तो उलूक जो है एक तत्सम शब्द है और उलूक का जो उल्लू जो है एक तद्भव शब्द है। और ये सभी जो शब्द हैं ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुपुत्र। कुपुत्र जो है एक तत्सम शब्द है और कुपुत्र का जो तद्भव होता है वह कपूत होता है। क्या होता है? कुपुत्र का जो तद्भव होता है वो कपूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कपोत। तो कपोत जो है यह एक तत्सम शब्द है और कपोत का जो तद्भव शब्द होता है वह कबूतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्पूर। कर्पूर जो है एक तत्सम शब्द है और कर्पूर का जो कपूर जो होता है वो एक तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं कदली। कदली जो है एक तत्सम शब्द है और कदली का जो केला होता है वो एक तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं कपट नहीं होता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह कपाट होता है। तो कपाट एक तत्सम शब्द है जबकि किवाड़ जो है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं कुक्कर। कुकर जो है एक तद्भव शब्द है और जबकि कुकर का तद्भव जो होता है वो कुत्ता होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोकिल। कोकिल जो है एक तत्सम शब्द है और कोकिल का जो तद्भव होता है वो कोयल होता है। क्या होता है? कोकिल का जो तद्भव शब्द होता है वो कोयल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि। कृषि का जो तद्भव होता है वो कोक होता है। कृषि जो है एक तत्सम शब्द है और कृषि का जो तद्भव होता है वह कोक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कृषक। कृषक जो है कैसा वर्ड है? तो कृषक जो है एक तत्सम वर्ड है, तत्सम शब्द है और कृषक का जो तद्भव होता है वो किसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुष्ठ। कुष्ठ जो है एक तद्भव शब्द है जबकि कुष्ठ का कोड जो होता है वो एक तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं कूप। कूप जो है कैसा शब्द होता है? तो कूप जो है एक तत्सम शब्द होता है और कूप का जो तद्भव होता है वह कुआं होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कंद। स्कंद जो है वह एक तत्सम शब्द है और स्कंद का जो तद्भव होता है वह कंधा होता है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं कृष्णा। कृष्णा जो है एक तत्सम शब्द होता है और कृष्णा का जो तद्भव होता है कान्हा। कान्हा जो है एक
कृष्णा का तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र जो है एक तत्सम शब्द होता है और क्षेत्र का जो तद्भव होता है वो खेत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र का तद्भव जो शब्द होता है वो खेत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय का जो तत्सम होता है वो खत्री कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण। ग्रामीण जो है कैसा शब्द होता है? तो ग्रामीण एक तत्सम शब्द है, जबकि ग्रामीण का जो तद्भव होता है वो गवार होता है। नेक्स्ट देखते हैं गंधर्व। गंधर्व जो है एक तत्सम शब्द होता है और गंधर्व का जो तद्भव होता है वो गदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं गोधूम। तो गोधूम जो है वो एक तत्सम शब्द है और गोधूम का जो तद्भव होता है वह गेहूँ कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गृह। गृह जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि गृह का घर जो है एक तद्भव शब्द बनता है। नेक्स्ट देखते हैं घोटक। घोटक जो है एक तत्सम शब्द है और घोटक का जो तद्भव होता है वह घोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं घटिका। घटिका जो है एक तत्सम शब्द होता है और घटिका का जो तद्भव होता है वह घड़ी होता है। नेक्स्ट देखते हैं चूड़। चूड़ जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है वो चूरन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ताम्र जो है कैसा शब्द है? तो ताम्र जो है एक तत्सम शब्द है और ताम्र का तद्भव जो है वो तामा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध। दुग्ध जो है कैसा शब्द है? तो दुग्ध जो है एक तत्सम शब्द है और दुग्ध का जो तद्भव होता है वो दूध कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दधी। दधी जो है एक तत्सम शब्द है। कैसा है? दधी जो है एक तत्सम शब्द है और दधी का जो तद्भव कहलाता है वो दही कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं धूली। धूली जो है एक तत्सम शब्द है और धूली का धूल जो है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं धैर्य जो है वो एक तत्सम शब्द है और धैर्य का तद्भव जो है वो धीरज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं नारिकेल। नारिकेल जो है तत्सम शब्द है और नारिकेल का जो तद्भव होता है वो नारियल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं निद्रा जो है एक तत्सम शब्द है और निद्रा का जो तद्भव जो होता है वो नींद कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा। परीक्षा जो है एक तत्सम शब्द है और परीक्षा का जो तद्भव रूप होता है वो परख होता है। नेक्स्ट देखते हैं बधिर। बधिर जो है एक तत्सम शब्द है और बधिर का जो तद्भव होता है वो गहरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं मक्षका। मक्षका जो है एक तत्सम शब्द है और मक्षका का जो तद्भव होता है वो मक्खी होता है। नेक्स्ट देखते हैं रज्जू। रज्जू जो है एक तत्सम शब्द है और रज्जू का जो तद्भव होता है वो रस्सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं बतस्य।
पतश्च जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि बतश का जो तद्भव बनता है वो बच्चा होता है। नेक्स्ट देखते हैं रात्रि। रात्रि जो है एक तत्सम शब्द है और रात्रि का जो तद्भव होता है वो रात कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रृंग। श्रृंग जो है वो एक तत्सम शब्द है और जहाँ पर श्रृंग का जो तद्भव होता है वो सींग होता है। तो जहाँ पर छा, त्रा, ज्ञा और आधे वर्ड स्रा, सा और आधे वर्ड जो हैं प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं। तो इन वर्डों के माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा तद्भव शब्द है और कौन सा तत्सम। तो हमने 20 मिनट के अंदर आपको 60 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को समझाया। आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।